जय जय श्री राधे। सभी सनातनी भक्तों को जय नंद लाला की। शरद पूर्णिमा के विषय में नंदलाला के कई भक्तों का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने विचार किया कि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो जाए। कल 28 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4:17 पर पूर्णमासी का आगमन है। तो इसलिए 27 तारीख को किसी भी परिस्थिति में शरद पूर्णिमा कहीं भी नहीं है। 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का विशेष महोत्सव है। 28 तारीख को 4:05 से सूतक हैं। 9 घंटे पहले चंद्रग्रहण के सूतक मान्य होते हैं। तो नियम के अनुसार 4 बजे तक भगवत सेवा पूजा, भगवत आराधन करके भगवान के मंदिरों के पट बंद होने का विधान है। तो इसलिए कल सुंदर सुंदर भगवान को श्वेत वर्ण के धवल प्रकाशमान पोशाक धारण कराएं। 4 बजे तक भगवान को सुंदर खीर का भोग लगाएं और 4 बजे भोग लगा करके उस भोग में भगवान के में कुसा डाल दें और कुसा डाल करके उसको यथावत रख दें। और क्योंकि 4 बजे के बाद सूतक होगा, तो सूतक में किसी भी प्रकार के भोजन आदि को करने का विधान नहीं है, मात्र रोगी, वृद्ध और बालक को छोड़ करके। और रात्रि को 2:30 बजे जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए, तो उस समय स्नान ध्यान करके, क्योंकि स्नानात गृहणात स्नानम, ग्रहण के बाद स्नान का बड़ा पुण्य होता है। तो इसलिए ग्रहण का स्नान तो रात्रि में करना पड़ेगा। रात्रि में स्नान करके और स्नान के उपरांत उस खीर को आप चंद्रमा के धवल प्रकाश में विराजमान करके चंद्र दर्शन भी करा सकते हैं। यद्यपि ग्रहण का मोक्ष या सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तिथि के पूर्णता पर ही होता है, परंतु क्योंकि रात्रि रहेगी, रात्रि के रहने से चंद्रमा की वही प्रकाशमान। और रही बात पाठ की, भजन की, गोपी गीत की, अनुष्ठान की, तो वो तो रात्रि में ग्रहण के समय भजन करने का पुण्य तो अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय तो पुण्य की वृद्धि होती है। तो उस ग्रहण के समय हम जप करें, पाठ करें, ध्यान करें, भजन करें, सत्संग करें, संकीर्तन करें, तो अनंत गुणे फल की प्राप्ति होगी। और क्योंकि शरद पूर्णिमा कोजागरी की रात्रि है ये, तो यहाँ इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को स्वयं महालक्ष्मी आकर के निरीक्षण करती है कि कौन जग रहा है और कौन जग करके भगवत आराधना कर रहा है। तो इसलिए उत्तम फल है, एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्र ग्रहण का दर्शन, तो इसलिए और भी अधिक फल प्राप्त होगा भजन करने का, भगवान का यज्ञ करने का, हवन करने का, जाप करने का, पाठ करने का। तो सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई के साथ मैं यही कहूँगा, 28 तारीख को सभी भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके सुंदर शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। नंदलाला सेवा समिति की ओर से सभी को हार्दिक बधाई।